और सारा मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह हम जोनाथन और बोरिस को स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठे हुए देखते हैं। वे सामने फैले जंगल को देखकर बातें कर रहे थे कि ये जंगल कितना घना और पुराना है। तभी उनकी नज़र जंगल से आती हुई कायरो पर पड़ती है, जो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। कायरो उनके पास आती है और बातों में शामिल हो जाती है। बातों बातों में पता चलता है कि कायरो ने आज नाश्ता नहीं किया है, तो बोरिस उसे खाने के लिए अपने पास रखे बिस्कुट देता है। यहाँ जोनाथन, जो रात को अपनी पत्नी के बर्ताव से निराश था, बिस्कुट खाती हुई कायरो को बहुत गौर से और अजीब नजरों से देखने लगता है। कायरो बिस्कुट के लिए बोरिस को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद बोरिस वहां से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है, क्या तुम्हें उस घने जंगल से अकेले आने में डर नहीं लगता? वहाँ खतरनाक जानवर हो सकते हैं। इस पर कायरो जोनाथन की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गहरा जवाब देती है, सर, उस जंगल में सबसे खतरनाक और डरावनी चीज मैं खुद हूँ। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। उसे लगता है कि बच्ची मजाक कर रही है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बोरिस कॉरिडोर से गुजर रहा है। वहाँ विनी खड़ी है। विनी जानबूझकर अपनी किताब जमीन पर गिरा देती है ताकि वो बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। बोरिस रुकता है और पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? विनी कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। एक टीचर होने के नाते बोरिस को ये बहुत अजीब लगता है और वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। दूर खड़ी कायरो ये सब देख रही होती है। बोरिस के जाते ही वो विनी के पास आती है और गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारे टीचर हैं, तुम उनके साथ ये सब क्यों कर रही हो? विनी पलटकर कहती है, ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम मुझे लेक्चर दे रही हो। कायरो जवाब देती है, मैं जल नहीं रही हूँ, बस तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। स्कूल के बाद घर जाते समय विनी कायरो को समझाती है कि कायरो, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को आकर्षक दिखाने की कोशिश नहीं की। कायरो कहती है कि उसे इन सब नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब विनी अपनी असली योजना बताती है। वो कहती है, मुझे बोरिस बहुत पसंद है और मैं उसके साथ अफेयर करना चाहती हूँ। कायरो उसकी बातों से चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे इन सब में मत घसीटो। मैं अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल को लेकर परेशान हूँ। मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में एक निबंध लिखना है और मेरे पास लिखने को कुछ नहीं है। तब विनी उसे एक खतरनाक आइडिया देती है। वो कहती है, क्यों ना तुम जोनाथन के साथ एक अफेयर शुरू करो और फिर उस अनुभव पर अपनी कहानी लिखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। कायरो कहती है, पागल हो क्या? जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े हैं। विनी समझाती है कि आजकल ये सब नॉर्मल है। वो जोनाथन की इतनी तारीफ करती है कि कायरो को भी धीरे धीरे ये आइडिया जमने लगता है। वह रात में जोनाथन की किताबें पढ़ना शुरू कर देती है ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। अगले दिन क्लास में कायरो लगातार जोनाथन को घूरती रहती है। जोनाथन ये नोटिस कर लेता है और उसके पास आकर धीरे से कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलो। क्लास खत्म होने के बाद जोनाथन कायरो का इंतजार कर रहा होता है। तभी बोरिस आ जाता है। बोरिस मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है तुम उस स्टूडेंट को पसंद करने लगे हो। जोनाथन मना करता है और उसे भगा देता है। बोरिस जाते जाते जोनाथन को चिढ़ाने के लिए एक अजीब सा डांस स्टेप करता है। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वही डांस दोहराता है। तभी कायरो वहां आ जाती है और उसे देख लेती है। दोनों अपनी अपनी बेवकूफियों पर हंसने लगते हैं। इसके बाद वे बैठकर लिटरेचर पर गहरी चर्चा करते हैं। कायरो को जोनाथन की किताब का एक पूरा पैराग्राफ मुंह ज़बानी याद था, जिसे सुनकर जोनाथन बहुत इम्प्रेस होता है। वो कायरो से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पसंदीदा राइटर की स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। अगर कहानी अच्छी हुई तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे मार्क्स दूंगा। कायरो राजी हो जाती है। वीकेंड पर जोनाथन कायरो को मदद करने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाता है। वहाँ एक कवि अपनी कविता सुना रहा होता है। जोनाथन कविता में खोया होता है, लेकिन कायरो की नजरें सिर्फ जोनाथन पर टिकी होती हैं। उसी रात जोनाथन अपनी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है। इत्तेफाक से विनी उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है। विनी को वहाँ देख जोनाथन की पत्नी को शक होता है। क्या ये वही लड़की है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जोनाथन कहता है, नहीं, वो तो कायरो है। फिर जोनाथन अपनी पत्नी के सामने कायरो की बहुत तारीफ करने लगता है। अपनी पति के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ सुनकर पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो यहाँ बोरिस के सामने जोनाथन की बुराई करना शुरू कर देती है। अगले दिन जोनाथन और बोरिस खेल के मैदान में बैठे थे। कायरो जंगल से कॉफी लेकर आती है और जोनाथन और बोरिस को देती है और बोरिस के बिस्कुट की बहुत तारीफ करती है, जिसके बाद बोरिस यहाँ से चला जाता है ताकि ये दोनों बात कर सकें। अब कायरो और जोनाथन यहाँ बैठते हैं और बात करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कुछ समय बाद जोनाथन को उसकी पत्नी का मैसेज मिलता है कि वे बाहर जा रहे हैं। फिर जोनाथन क्लास में आता है, जहाँ कायरो उसे अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, जिसकी शैली में कायरो की कहानी लिखी जाएगी। इधर क्लास में कायरो जोनाथन को अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन घबराकर जल्दी घर भाग जाता है। तभी विनी क्लास में आती है। वो जोनाथन की टेबल पर चढ़कर बैठ जाती है और कायरो को चिढ़ाने लगती है। इसी बीच बोरिस वहां आता है।
विनी फिर से फ्लर्ट करना शुरू करती है और मौका पाकर बोरिस का मोबाइल चुराकर अपने कपड़ों में छिपा लेती है और उसे निकालने की चुनौती देती है। इसी अफरा तफरी में कायरो देखती है कि उसका मोबाइल भी वहां नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन का बाहर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी पत्नी बहुत व्यस्त थी। यहाँ जोनाथन को कायरो का कॉल आता है। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने साथ ले गया था। शाम को जोनाथन को जब ये पता चलता है तो वो फोन लौटाने कायरो के घर जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच कायरो एक सुंदर ड्रेस में अपने घर से बाहर आती है और वो जोनाथन को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जोनाथन इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए कायरो बाहर आती है और जोनाथन के करीब आती है और उसे किस कर लेती है। इस पल के बाद जोनाथन पूरी तरह कायरो के प्यार में पागल हो जाता है। अब वो हर वक्त बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। अब एक दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ। जोनाथन अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर अपने केबिन में जाता है और अपना ईमेल चेक करता है। वहाँ उसे कायरो का भेजा हुआ असाइनमेंट मिलता है। जब वो उस कहानी को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये एक एडल्ट स्टोरी थी, टीचर और एक स्टूडेंट के बारे में थी, बिल्कुल कायरो और जोनाथन की तरह, जो जोनाथन को बहुत पसंद आती है। जोनाथन डर जाता है। अगली सुबह स्कूल में जोनाथन का बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। वो कायरो से रूखेपन से बात करता है। दरअसल जोनाथन को पहले ही पता चल गया था कि कायरो इस कहानी को एक असाइनमेंट के रूप में पेश करने वाली है, और क्योंकि वो किसी को भी कायरो के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहता था। जब कायरो वजह पूछती है तो जोनाथन कहता है, मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। तुमने उस कहानी में सब सच लिख दिया है, तुम्हें ये कहानी बदलनी होगी। साथ ही जोनाथन कहता है कि तुमने उस कहानी में बहुत सी गलत बातें लिखी हैं, जिस पर कायरो कहती है कि ये सब हमारे बारे में है। लेकिन जोनाथन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें अपनी कहानी दोबारा लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है और वो कहती है कि तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं लिख सके, और अगर तुम मुझे फेल कर सकते हो तो कर दो। तुम मुझसे जलते हो क्योंकि जो तुम कभी नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया। अगर फेल करना है तो कर दो। इसके बाद कायरो रोते हुए घर जाती है। घर जाकर कायरो विनी के साथ शराब पीती है। फिर सीन बदलता है और हम जोनाथन को देखते हैं। जोनाथन डिप्रेशन में है, जो बहुत दुखी और परेशान था। उसकी पत्नी उससे पूछती है। अपनी पत्नी के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए वो उसे कायरो की लिखी वही एडल्ट स्टोरी पढ़ने को देता है। जैसे ही वो